एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत ही सादा और आसान अल्फाज में समझें। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। जैसे हर लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ अल्फाज होते हैं, उसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स हैं उनको हम कुछ हिस्सों में तकसीम करते हैं। इन हिस्सों को पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला जाता है। जैसे कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि नाम होते हैं, तो उन नामों को हमने नाउन कह दिया। उसी तरह कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि काम होते हैं, तो उनको हमने वर्ब बोल दिया। और उसी तरह कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि खूबियाँ बयान करते हैं, उनको हमने एडजेक्टिव की कैटेगरी में रख दिया। ये जो क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला जाता है। Words are divided into different kinds or groups according to the work they do in the sentence. सेंटेंस में वर्ड्स का जो काम होता है, उस काम के बुनियाद पे हम वर्ड्स को डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं उन, तो इस तरतीब को ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। सो देयर आर टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। हमारे पास नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है और इंटरजेक्शन है। तो सबसे पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे पास वो है नाउन। नाउन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि इट इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। किसी भी चीज़ का, किसी भी आदमी का, किसी भी जगह का जो नाम होता है, उन नामों को हम नाउन बोलते हैं। जैसे कि गेट, जोन, सिटी, हैप्पीनेस, ये सब क्या है? ये सब नाम है, इसीलिए इनको हमने नाउन की कैटेगरी में रख दिया। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, अ केट इज़ माय पेट। अब यहाँ पे जो केट है इट इज़ अ नाउन, और जो दूसरा एग्जांपल है दिस इज़ माय स्कूल, स्कूल जो है वो नाउन है। जो दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे पास वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन वो अल्फाज हैं जो हम नाउन के बदले इस्तेमाल करते हैं जब हमें नाउन का पहले से ही पता होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, दे, देम, आई, वी एंड सो ऑन। ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे एक एग्जांपल में हम ले सकते हैं, अहमद इज लेट, ही शुड कम क्विकली। अब इस सेंटेंस में हमने प्रोनाउन ही यूज़ किया है अहमद की जगह, क्योंकि हम अहमद का पहले से ही जिक्र करके आए हैं और हमें पता है कि ही इज़ रेफरिंग टू अहमद। ऐसे वर्ड नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं या उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है, अ लायन इज स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव एनिमल। अब जो लायन है वो नाउन है। अब जो स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव, दीज आर एडजेक्टिव्स। ये क्या करते हैं? उसके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल है, द मूवी वाज फनी एंड सस्पेंसफुल। अब जो मूवी नाउन है उसको हम डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, जैसे कि फनी एंड सस्पेंसफुल। वर्ब जो है, वर्ब इज आल्सो नोन एज हार्ट ऑफ द सेंटेंस, क्योंकि वर्ब ऐसा लफ्ज़ है, ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसके बिना सेंटेंस बन ही नहीं सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक अ सेंटेंस विदाउट वर्ब। उसी वजह से वर्ब के बहुत सारे टाइप्स हैं और इसको समझना कुछ मुश्किल हो जाता है। अब वर्ब को समझते हैं। अब वर्ब एक्सप्रेसेस एक्शन और बीइंग। वर्ब या तो काम को बताता है या होने को, एग्जिस्टेंस को शो करता है। जैसे कि अब एक्शंस कौन से हैं? जैसे गो, रन, जंप, रीड, राइट, दीज आर एक्शंस। एंड द बीइंग, बीइंग में हमारे पास बी, इज, एम, आर, ये शो करते हैं एग्जिस्टेंस को। उसके अलावा एग्जिस्ट, अपेयर, बिलोंग एंड सो ऑन। उसके अलावा वर्ब जो है उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब, डायनेमिक वर्ब, एक्शन वर्ब, मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। कुछ एग्जांपल जैसे ही रीड्स अ बुक। अब रीड्स जो है वो एक वर्ब है, एक काम है। जो वो काम कौन कर रहा है? वो ही कर रहा है, सब्जेक्ट। और दूसरा एग्जांपल, ही इज़ हैप्पी। अब इसमें जो वर्ब है वो इज़ है, लेकिन वो एक्शन को नहीं बल्कि एग्जिस्टेंस को शो करता है कि ये है। Just like adjective modifies noun and pronoun,
जैसे एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसको डिस्क्राइब करता है, उसकी मीनिंग में इजाफा करता है, उसी तरह जो एडवर्ब है वो वर्ब की, एडजेक्टिव की या दूसरे एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मैनर इन विच थिंग्स आर डन, व्हेन, वेयर एंड व्हाई दे आर डन। ये हमें ये बताता है कि कोई जो काम हुआ है वो कैसे हुआ है, कब हुआ है और क्यों हुआ है। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे क्विकली, साइलेंटली, यस्टरडे, ऑलवेज एट्सेट्रा। जैसे ही रन्स क्विकली। अब जो यहाँ पे क्विकली आया सेंटेंस में, ये मॉडिफाई कर रहा है रनिंग को। एक्शन जो है, वर्ब जो है रन, उसको मॉडिफाई कर रहा है। उसी तरह ही वॉक्स साइलेंटली, ही केम यस्टरडे, और इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल और भी। प्रपोजिशंस ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें नाउन या प्रोनाउन को दूसरे वर्ड्स के साथ कनेक्ट करने में मदद करते हैं। अब प्रपोजिशन कौन कौन से हैं, उनके एग्जाम्पल में हमारे पास इन है, ऑन है, एट, अराउंड, ड्यूरिंग। जैसे अ बुक इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पे अ बुक इज अ नाउन एंड द टेबल इज आल्सो अ नाउन। अब यहाँ पे जो प्रेपोजिशन ऑन है वो कनेक्ट कर रहा है एक नाउन को दूसरे नाउन से। जैसे प्रेपोजिशन नाउन और प्रोनाउन को कनेक्ट करने में हेल्प करता है, उसी तरह जो कंजंक्शन है वो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को और सेंटेंसेस को कनेक्ट करने में मदद करता है। ये सेंटेंसेस को ज्वाइन करने में मदद करता है। जैसे कि हमारे पास कंजंक्शंस कौन कौन से हैं, हमारे पास एंड है, बट है, और है, येट है, बिकॉज, सो एंड although। These are all conjunctions. One example is that I like reading books and watching movies. अब इसमें reading books और watching movies are two different words और different actions। इनको जो conjunction and है वो join कर रहा है। ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस हैं जो हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि वाओ, आउच, हे, ओ। सो दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आर कैटेगराइज्ड एज इंटरजेक्शन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ एग्जांपल हम सेंटेंसेस में देखते हैं। जैसे पहला हमारा सेंटेंस है द केट सेट ऑन द मेट। अब इसमें जो केट है वो भी एक नाम है, द मेट है, जो मेट है वो भी एक नाम है, ये दोनों नाउन है। दूसरा है हमारे पास शी इज़ रीडिंग अ बुक। इसमें शी जो है वो नाउन के जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, ये एक प्रोनाउन है। तीसरा हमारे पास एडजेक्टिव है द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इसमें हमारे पास दो नाउन है, फॉक्स एंड डॉग, जिन दोनों को डिस्क्राइब कर रहा है, फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है, वो है हमारा एडजेक्टिव। फॉक्स को एक्सप्लेन कर रहा है क्विक एंड ब्राउन, और डॉग को एक्सप्लेन कर रहा है वर्ड लेजी। दूसरा हमारे पास है ही रन्स एवरी मॉर्निंग। इसमें जो रन है, दौड़ना, वो एक काम है जो। और फिफ्थ जो हमारे पास है एडवर्ब शी सिंग्स ब्यूटीफुली। इसमें जो सिंग है वो एक वर्ब है और ब्यूटीफुली एक एडवर्ब जो सिंग, जो वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है। सिक्स जो हमारे पास है प्रेपोजिशन द बुक इज ऑन द टेबल। बुक और टेबल दोनों नाउन हैं जिनको प्रेपोजिशन ऑन, जिनको आपस में कनेक्ट कर रहा है। सेवेंथ है हमारे पास कंजंक्शन। कंजंक्शन आई वांट टू गो बट आई एम टू टायर्ड। इसमें यहाँ पे हमारे पास टू डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, दो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं जिनको आपस में बट जो कंजंक्शन है वो कनेक्ट कर रहा है। और फाइनली एट्थ हमारा इंटरजेक्शन जो है वो वाओ, दैट वाज अमेजिंग। सो ये जो वर्ड वाओ है ये हमारे इमोशंस को डिफाइन। अब प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस दिया है, जिस सेंटेंस का आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसमें जितने भी वर्ड्स हैं उनको आप कैटेगराइज करें। तो यहीं पे आज का हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।